जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मिसलेनियस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये 15वां लेक्चर है मिसलेनियस का। 200 टॉप क्वेश्चन हो चुके हैं, आज को मिला के 200 हो जाएंगे। प्लेलिस्ट पूरी बनी है, ठीक है। 100 और कराऊंगा, मिसलेनियस इससे बाहर नहीं जाएगा। पूरा लेटेस्ट डाटा ट्रेंड पैटर्न कवर है। हाँ, इसको करंट अफेयर से ऐड ऑन कर लीजिएगा बस। बाकी अभी मैं अलग से एग्रीकल्चर डाटा अपडेट हो जाए, मिनरल डाटा है, इसको अलग से करा दूंगा। यूपी सेंसस, इंडिया सेंसस करा चुका हूँ, वीडियो पड़ा हुआ होगा, देख लेना, ठीक है। ये सब चीज़ें जरूर करना, कम दाम में अच्छा प्रॉफिट देती है ये, मतलब इनपुट आउटपुट कम है इसका, थोड़ा करना पड़ता है और चीज़ें याद हो जाती हैं अच्छे से। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बाकी आप कंप्लीट तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कर सकते हैं, इस ग्रुप से जुड़ के हमारे पूरा ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर दे ही दी जाती हैं। क्वेश्चन 76 कह रहा है, नवीनतम कृषि डाटा 2023 के संबंध में सही विकल्प क्या है। अरहर और तूर का उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। जौ उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान में। तो अरहर, बार्ले, पर्ल मिलेट, इसमें यूपी क्या सेकेंड रैंक पे है, सही है ये। तो देखिए सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है दाल के उत्पादन में तीसरे नंबर पे आता है। दूसरे पे आता है महाराष्ट्र। दूसरे पे कौन आता है, महाराष्ट्र आता है। और बाकी नंबर 1 पूछ लेगा तो कर्नाटक है नंबर 1 पे, ठीक है। दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे आपका उत्तर प्रदेश है। बाकी जौ उत्पादन में यूपी दूसरे पे है, बाजरे में भी यूपी दूसरे पे है। आप मुझे ये बताइए गेहूं के उत्पादन में, ठीक है, गेहूं लिख देता हूँ, वीट नहीं लिख रहा हूँ, और गेहूं के साथ पोटैटो ले लेते हैं, पोटैटो, इसके उत्पादन में यूपी कौन से नंबर पे है, यानी इसका सही आंसर कौन सा है, 2 और 3, ठीक है। चलिए 77 नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं। 17वीं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग फॉरेस्ट सर्वे, यूपी का फॉरेस्ट सर्वे 2021। इसी पे बेस सवाल आएगा, इस बार भी यही रिपोर्ट आई है। उत्तर प्रदेश में वनावरण 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में वनावरण उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.25% यानी 6.15% है। वनावरण में वृद्धि जो हुई है फॉरेस्ट कवर में, वो 12.24 वर्ग किलोमीटर की हुई है, ठीक है। तो कौन सा सही है इसमें, ये आपको बताना है दोस्तों। तो तीनों ही सही है, इनमें से कोई गलत नहीं होगा, तीनों सही है, ठीक है। और अगर देखिए परसेंटेज वाइज पूछ ले कि वनावरण में परसेंटेज वाइज कितनी इंक्रीजमेंट हुई है, तो ये भी याद रख लो 0.08%, ठीक है। परसेंटेज वाइज इतना बड़ा है। और एरिया वाइज पूछेगा तो 12.24 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल फॉरेस्ट कवर पूछेगा तो ये बता देना, ठीक है। चलिए अगला है 2011 की जनगणना के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। कौन सा विकल्प गलत है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितनी है पॉपुलेशन डेंसिटी, 829 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण देश का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पूरे देश की जो है 382 है पॉपुलेशन डेंसिटी। तीसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व से 478 अधिक है। तीसरा, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है। तो देखिए कौन सा गलत है। अब देखिए इन दोनों का अंतराल देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी 829 है और संपूर्ण देश की है 382 है। तो अंतर कितना आ रहा भैया, करके देख लो। अब इसको माइनस करोगे तो 447 आएगा, ना कि 478 है ना। तो ये गलत हो गया, सिंपल सवाल, लॉजिकल है ना, ऊपर ही लिया हुआ था आपके। चलिए 79 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्या कह रहा है भैया, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 904 है और वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात के मामले में उत्तर प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के मामले में 26वें स्थान पर है। इंग्लिश में देखें, यूपी इज द स्टेट विद द हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। द सेक्स रेशियो अमंग ST is 951. The child sex ratio in UP is 904. In terms of adult sex ratio, child sex ratio of UP rank 26 in the country in terms of both state and UTs.
तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कौन सा गलत है यहाँ पे आप अगर आपने यूपी का सेंसस मेरा देखा होगा, आपने कर लिया होगा, 904 नहीं है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 902 है। उत्तर प्रदेश की जो शिशु लिंगानुपात है वो 902 है, ये याद रखना। और जो जनजातियाँ हैं, एसटी हैं, उनमें 951 है सेक्स रेशियो, ठीक है। तो सी वाला हो जाएगा गलत। चलिए 80 देखते हैं कौन सा सही है, ये बताना है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात, अब वो क्या था, अनुसूचित जनजातियों का 951, अनुसूचित जातियों का यहाँ दिया 907। दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 14वां स्थान है डिकेडल ग्रोथ रेट के टर्म में। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 12 है, जहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। कितने ज़िले हैं ऐसे नगर कितने हैं, 12 नगर हैं, ठीक है। कौन सा सही है, तीनों ही इसके सही हो जाएंगे, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। एससी का सेक्स रेशियो 907 है, एसटी का 951 है। डिकोडल ग्रोथ रेट के मामले में 14 नंबर पे हैं और 10 मिलियन से ज़्यादा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 10 लाख से ज़्यादा यानी 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले 12 शहर हैं, ठीक है, मिलियन सिटीज़ जिसको बोलते हैं। 81 देखते हैं, कह रहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह 190 देशों का संगठन है, नंबर 1। यह अपने सदस्य देशों का लगभग $1 ट्रिलियन का ऋण देने में सक्षम है। इसकी स्थापना 1930 के दशक की महामंदी के बाद 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में है। कौन सा असल में सही है बताइए। तो देखिए बहुत ही सही है। IMF के बारे में देखिए आपको एक ही क्वेश्चन से पूरी जानकारी मिल गई, सारे ही बिल्कुल सही है ना। तो इस तरह से फ़ायदा होता है टेस्ट सीरीज लगाने का। चलिए निम्नलिखित में जो सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है, 82 में आपसे पूछ रहा है। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष ने हाल ही में 2030 तक ग्रामीण लघु स्तरीय कृषि में प्रकृति आधारित समाधानों का समर्थन करने के लिए अपने जलवायु वित्त का 30% ध्यान केंद्रित करने की प्रतिबद्धता जताई है, ठीक। दूसरा, रोमन सम्मेलन के 3 साल बाद 1976 में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना की गई थी और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हैज़ रिसेंटली कमिटेड टू फोकस 30% ऑफ इट्स क्लाइमेट फिनेंस टू सपोर्ट नेचर बेस्ड सोल्यूशन इन रूरल स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर बाय 2030, ठीक। 3 years after the Rome conference, the International Fund for Agricultural Development was set up as an international financial institution in 1976. The International Fund for Agricultural Development is headquartered in Vienna, capital of Austria. कौन सा सही है? तो देखिए ये बिल्कुल सही है। ये करंट अफेयर्स का सवाल है, आपको याद रखना 2030 तक देगा ये। इसमें 30% का वित्तीय जो हेल्प होगी वो। बाकी इसकी स्थापना 1976 में नहीं 1977 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ऑस्ट्रिया में नहीं है, रोम में है। और रोम कहाँ है, इटली में, ठीक है। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 83 नंबर देख लेते हैं। 83 क्या कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में फ्रांस के फॉन्टेनब्लू में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। इसके द्वारा जारी की जाने वाली विलुप्त सूची विश्व की सबसे व्यापक सूची है जो पौधों तथा जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति को दर्शाती है। इंग्लिश में देखें अगर, इट हैड सेटअप इन अक्टूबर 1948, IUCN की बात कर रहा है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर इन एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फॉन्टेनब्लू फ्रांस। तो ये भी याद रखना, फॉन्टेनब्लू कहाँ पे है, फ्रांस में, आपसे पूछ सकता है ऐसे। दूसरा कह रहा है इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन ग्लैंड स्विट्जरलैंड। तीसरा है द एक्सटिंक्ट लिस्ट इशू बाय इट इज द वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट विच शो द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। तो देखिए पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है। ये एक्सटिंक्ट लिस्ट थोड़ी इशू करता है, ये करता है रेड डाटा लिस्ट, है ना, देखा होगा रेड डाटा बुक इशू करता है, तो रेड लिस्ट इशू करता है, एक्सटिंक्ट लिस्ट नहीं। यहाँ पे ये चीज़ की गलती थी, ठीक है। बाकी पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है। हेडक्वार्टर जरूर याद रखना IUCN का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। 84 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना कौन सा सही है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021, आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2016, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2013 और जल सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2008, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन। कौन सा सही है। देखिए
पहला बिल्कुल सही है कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 को घोषित किया गया था, ठीक, नंबर 1 पॉइंट। दूसरे, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष की बात कर लें, आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो इसका जो साल था वो 2008 था। आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कितना था? 2008 था। और अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष जो था ये 2016 था। ये कितना था? 2016 था। और जल सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो था ये 2013 था, ठीक है। अब जो लेटेस्ट है आपको याद रखना है, एक तो 2026 याद रखना है, 2025 याद रखना है, ये जरूर याद रखना है। क्यों याद रखना है? और एक और कर लो, 2022 का भी कर लो। 2025 जो है वो क्या है? सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक। और 2025 जो है वो ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। तो इसको याद रखना। 2022 भी ऐसे ही कुछ था, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा आपको, वो करंट अफेयर्स में आपको करा देंगे। अभी फिलहाल आप इसको याद रखना कौन सा गलत है, ये मतलब इसमें कौन सा सही है। इसमें सिर्फ सही है आपका पहला वाला। चलिए 85 कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 2 फरवरी विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। 3 मई विश्व तंबाकू दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो सही कौन सा है? सही सिर्फ पहला है कि 1 मार्च को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे या शून्य भेदभाव दिवस, ठीक। और 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। और वहीं विश्व तंबाकू दिवस की बात करें तो ये 31 मई को मनाते हैं हम लोग, नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई, ठीक है। चलिए 86 देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? उत्तर पूर्व दिल्ली देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। पुडुचेरी का माहे जिला देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। और दमन एवं दीव का दमन जिला जो है देश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इज द एरिया विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द कंट्री। माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी इज द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री। और दमन डिस्ट्रिक्ट ऑफ दमन दीव इज द डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री। तो कौन सा इसमें से गलत है? कोई भी इसमें गलत नहीं होगा, ये तीनों सही हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसको, महत्वपूर्ण है ये डाटा 2011 के हिसाब से। 87 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 2011 की जनगणना के संदर्भ में सही कथन चुनना है। अरुणाचल प्रदेश का शेरछिप जिला देश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। अ शेरछिप डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द कंट्री। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला देश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इज द डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट लिटरेसी इन द कंट्री। मिजोरम का कुरुंग कुमे जिला देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम इज द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द कंट्री। तो कौन सा गलत है दोस्तों? देखिए, मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर जिला है देश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, सिर्फ ये सही है। बाकी पहला और तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। शेरछिप जिला जो है वो कहाँ पे? मिर्जापुर लिख रहा हूँ, मिजोरम में है। ये कहाँ है? मिजोरम का शेरछिप जिला देश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। आपको ये याद रखना है कि शेरछिप डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? मिजोरम में। डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे देश में सबसे ज़्यादा लिटरेसी यहीं पे है। और जो कुरुंग कुमे है ये अरुणाचल प्रदेश में है, मिजोरम में नहीं। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है ये, ठीक है। यानी सिर्फ दूसरा सही था, पहले तीसरा गलत था। 88 देखते हैं, कह रहा उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर वाला जो जिला है वो महाराजगंज है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला जो औरैया है। न्यूनतम नगरीय साक्षरता दर वाला जिला जो है वो बलिया है। और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। इंग्लिश में देखें, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इज महाराजगंज। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट रूरल लिटरेसी रेट इज औरैया। डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट अर्बन लिटरेसी रेट इज बलिया। और डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट रूरल लिटरेसी रेट इज श्रावस्ती, ठीक है। कौन सा गलत है? तो देखिए, यहाँ पे न्यूनतम नगरीय साक्षरता दर वाला जिला जो है वो रामपुर है, ठीक है, रामपुर है। लोवेस्ट अर्बन लिटरेसी रेट कहाँ है? बलिया में नहीं है, रामपुर में है। ये आपको याद रखना, ये गलत है। बाकी तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 89 देखते हैं। 89 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में वृद्धि 11.4% रही है। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण लिंगानुपात 912 है। और भारत का संपूर्ण लिंगानुपात 943 है। और वहीं भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है 16.6% है। किसका? SC पॉपुलेशन जो है
उसकी टोटल पॉपुलेशन भारत के पॉपुलेशन की 16.6% है। तो कौन सा इसमें सही है? चारों ही स्टेटमेंट सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा, ठीक है। और वहीं इसी में मैं ऐड कर दूं एसटी पॉपुलेशन अगर, तो वो भी आप याद रख लो, अगर पूछ ले 8.6% है पूरे भारत की पॉपुलेशन की, ठीक है। चलो, नवीनतम कृषि डाटा 2023 के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करना है आपको, ठीक है। ये फसलें हैं और ये उनके जो प्रथम पे हैं प्रोडक्शन में, नंबर 1 पे हैं। तो कॉफ़ी, कपास, कच्चा पाम तेल और चना। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है? कर्नाटक में होती है, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा जो कपास है, कॉटन है, ये गुजरात में होता है भाई। ये कहाँ होता है? गुजरात में। कच्चा पाम तेल या पाम ऑयल जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। और चना सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा इसको। तो सही मैचिंग हो गई इसके हिसाब से ए। कौन सी हो गई? ए हो गई, ठीक है। कॉफ़ी कर्नाटका, कॉटन गुजरात, क्रूड पाम ऑयल आंध्र प्रदेश, ग्राम हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए 91 देखते हैं। नवीनतम अद्यतित खनिज डाटा 2023 के संबंध में मिलान करना है। ये खनिज है और उत्पादन में प्रथम राज्य, यानी मिनरल और फर्स्ट रैंक इन देयर प्रोडक्शन। सोना, ग्रेफाइट, लेड और प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो जो गोल्ड है मतलब सोना है, वो कौन है नंबर 1 पे? सोना कर्नाटक भैया, KGF। ग्रेफाइट के उत्पादन में अगर आप देखेंगे तो वो उड़ीसा आता है। कौन आता है? उड़ीसा आता है ग्रेफाइट उत्पादन में। और शीशा यानी लेड का अगर देखें हम तो लेड में राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान। और प्राकृतिक गैस में असम आ जाता है, प्राकृतिक गैस में असम आ गया, यानी इसके हिसाब से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, इंग्लिश में गोल्ड कर्नाटका हो गया, ग्रेफाइट उड़ीसा हो गया, और लेड आपका राजस्थान हो गया, और नेचुरल गैस असम हो गया, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन क्या है? बी है। चलिए 92 देखते हैं। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? पॉजिटिव ग्रोथ हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन द पॉपुलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग एज पर 20th लाइवस्टॉक सेंसस 2019? पशुधन, कैटल, बफेलो या शीप, मतलब किस में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज करी गई है? तो ये वृद्धि सबसे ज़्यादा भैंसों में, बफेलो में दर्ज करी गई है। किस में करी गई है? बफेलो में दर्ज करी गई है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी यानी लाइवस्टॉक डाटा 2022 के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री डाटा 2022 के संबंध में गलत कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाला राज्य है। महाराष्ट्र सर्वाधिक मांस उत्पादन वाला राज्य है। और राजस्थान सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला राज्य है। तो गलत कौन सा है दोस्तों? तो इसमें देखिए जो गलत है वो पहला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूध उत्पादन में आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी के हिसाब से बात करें तो राजस्थान नंबर 1 है। एक चीज़ का कन्फ्यूजन मैं आपका दूर कर दूं, देखिए जैसे मैंने इसमें बताया एनिमल हस्बेंड्री डाटा के हिसाब से यूपी मिल्क प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे है, राजस्थान नंबर 1 पे है। ऐसे ही हो सकता है लाइव स्टॉक डाटा के हिसाब से यूपी नंबर 1 हो। तो आप ये मत कहिए सर उसमें तो ये बताए, आप ये पढ़िए किस रिपोर्ट के हिसाब से बात हो रही है। जिस रिपोर्ट के हिसाब से बात होगी आपको वही बताना है, ठीक है। आयोग सवाल वही पूछता है उस पर्टिकुलर बेसिक रिपोर्ट के हिसाब से, सबके हिसाब से नहीं होता है ना। जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको वही बताना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गई बात। तो पहला गलत है, बाकी तीनों सही हैं। आंध्र प्रदेश अंडे में नंबर 1 पे है, और मांस में महाराष्ट्र है, राजस्थान ऊन उत्पादन में है, और दूध में भी है। चलिए 94 देखते हैं। भारत वन रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत विकल्प कौन सा है? स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है इंडिया की, उसमें गलत क्या है? वन आवरण में सबसे अधिक जो कमी है वो आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है। केवल पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में देश के 41.74% मैंग्रोव आवरण मौजूद है। पहाड़ी जिलों की संख्या 140 है और आदिवासी जिलों की संख्या 218 है। तो इसमें से कौन सा गलत है? देखिए, तो वन आवरण में जो सबसे कमी है वो आंध्र प्रदेश में नहीं, अरुणाचल में दर्ज की गई है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में वो आंध्र प्रदेश में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। बाकी तीनों बिल्कुल सही है कि जो 24 परगना है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे मैंग्रोव कवर 41.74% है, हिल डिस्ट्रिक्ट 140 है, और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट 200, भारत में 18 है, ठीक है। चलिए 95 देख लेते हैं। बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 के संबंध में गलत कथन कौन सा है? इनकरेक्ट ऑप्शन इन द स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट, ठीक है। ये भी आता है आपके एग्जाम में, टाइगर रिपोर्ट भी। तो सबसे पहले कह रहा है विश्व की 70% से अधिक जंगली बाघों की आबादी भारत में है। पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या में 7.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2022 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है, और 2018 से 22 के दौरान बाघों की आबादी में मामूली वृद्धि हुई है।
ठीक है। इंग्लिश में देखें अगर, मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। ये क्या है मतलब, विश्व की 70, हाँ ठीक है, मतलब भारत में ही है 70% आबादी पूरी दुनिया के टाइगर की। और इन द लास्ट 4 years एन इंक्रीज ऑफ 7.6% हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द नंबर ऑफ टाइगर्स। नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 3167 इन द ईयर 2022 और देयर हैज़ बीन अ स्लाइट इंक्रीज इन द टाइगर पॉपुलेशन ड्यूरिंग ईयर 2018 टू 2022। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा 2023 में 9 अप्रैल 2023 को भारत में बाघ जनगणना मोदी जी ने जारी करी थी 2023 में 22 की, ठीक है। आपके पेपर में भी यही आएगी। तो 4 सालों में जो बाघों की संख्या है वो 7.6% नहीं 6.7% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 6.7%, क्योंकि 2018 में 2967 थे जो कि बढ़ के 3167 हुए। बाकी तीनों सही है, बस दूसरे वाले में क्या होना चाहिए, उल्टा कर दो, 6.7%, ठीक है। चलिए 96 देख लेते हैं। बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाघों की सबसे अधिक संख्या वाले शीर्ष 3 राज्यों में आता है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट कम अमंग द टॉप 3 स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर एज पर स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा अगर आपको पता हो एमपी में टाइगर हैं, 526 के आसपास मिलेंगे। फिर कर्नाटक में है, इवन पूरा नंबर मुझे नहीं पता, एमपी, कर्नाटक, फिर उत्तराखंड आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा था? 3 पूछ रहा था है ना, 3 राज्यों में कौन आता है, तो एमपी, कर्नाटक, उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड आ जाएगा, ठीक है। टॉप 3 कौन है? एमपी, कर्नाटक, उत्तराखंड, और चौथे पे महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है। 5वें पे जाके तमिलनाडु आता है हालांकि, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 97 देखते हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2021। विश्वविद्यालयों की संख्या की दृष्टि से देखें अगर, तो उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। देश में सर्वाधिक महाविद्यालयों की संख्या के संदर्भ में प्रयागराज देश में 5वें स्थान पर है। देश में सर्वाधिक महाविद्यालयों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है और उत्तर प्रदेश देश में शिक्षार्थी नामांकन की संख्या के मामले में दूसरा राज्य है। इंग्लिश में देखें अगर, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश रैंक सेकंड इन द कंट्री। इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस इन द कंट्री, प्रयागराज रैंक 5th इन द कंट्री। उत्तर प्रदेश इज द टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस इन द कंट्री और उत्तर प्रदेश इज द सेकेंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोलमेंट इन द कंट्री। तो यहाँ पे गलत जो है दोस्तों, वो ये वाला हो जाएगा चौथा, क्योंकि इनरोलमेंट में भी उत्तर प्रदेश दूसरे पे नहीं पहले पे है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश देश में शिक्षार्थी नामांकन की संख्या में देखें तो शीर्ष राज्य है, ठीक है, पहले पे आता है। तो ये गलत है, बाकी तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 98 नंबर पे आते हैं, क्या कह रहा है? भारत पर्यटन सांख्यिकी डाटा 2022 के संबंध में सही विकल्प बताना है, कौन सा है? 2021 में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में दूसरा स्थान है। 2021 में आए विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का 7वां स्थान है। यूपी रैंक सेकेंड इन कंट्री इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स, ठीक। यूपी रैंक 7th इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिट, ठीक है। तो डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट में दूसरे नंबर पे, फॉरेन टूरिस्ट विजिट में 7वें नंबर पे। बिल्कुल सही है दोनों ही, ठीक है। 99 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये रिपोर्ट कौन निकालता है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास या यूएन हैबिटाट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट निकालता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ये निकालता है वैश्विक पर्यावरण आउटलुक यानी वर्ल्ड ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। तो ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है और ये रिपोर्ट कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो इसमें देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देता है, ठीक है। यूएन हैबिटाट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट देता है, ये भी ठीक हो जाएगा। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक ये WHO नहीं देता है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? तो बात आती है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन देता है? ये UNEP देता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केनिया में, ठीक है। तो ये देता है इसको, यानी पहला और दूसरा सिर्फ सही है, इसमें तीसरा गलत हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत कौन सा है, ठीक है। यूपी फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसके संबंध में गलत बताना है। 51 जिलों में अति सघन वन मौजूद नहीं है, 4 जिलों में मध्यम सघन वन मौजूद नहीं है और खुले वनों का सबसे कम क्षेत्रफल भदोही में है, ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट आर नॉट प्रेजेंट इन 51 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मीडियम डेंस फॉरेस्ट आर नॉट प्रेजेंट इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश।
लोवेस्ट एरिया ऑफ ओपन फॉरेस्ट इज इन भदोही डिस्ट्रिक्ट। तो तीनों ही सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करिए, 200 MCQ के क्वेश्चंस को लगातार रिवीजन करिए, बहुत अच्छा डाटा, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा आपका अगर आप इतना कर लेंगे। 100 MCQ और बचे हैं, फिर उसके बाद ये खत्म, फिर मैं आपको हिस्ट्री के लेक्चर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।